क्या आप लोगों को पता है कंपनी लॉ सब्जेक्ट में सिर्फ 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आप 50+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और वो चैप्टर्स कौन से हैं, अगर ये जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ आपके कंपनी लॉ सब्जेक्ट को डील करने के लिए। एंड यस गाइस, मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दूंगी जिससे आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन ला सकते हो। कैसे अप्रोच करना है ये मैं आपको बताऊंगी। एंड स्टार्टिंग दिस सीरीज विद द कंपनी लॉ सब्जेक्ट जो कि किंग है हमारे सीएस सिलेबस का, जो कि काफी सारे बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। सो आज मैं क्या बताने वाली हूँ, आज मैं आपको 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने वाली हूँ जो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो कंपनी लॉ में एग्जामिनेशन पक्की है। सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार देखो, जब भी आप कंपनी लॉ सब्जेक्ट पढ़ने का स्टार्ट करो तो ये गलती मत करना कि आप इजी पीजी चैप्टर से पढ़ाई स्टार्ट करो या फिर कोई भी रैंडम चैप्टर से पढ़ाई स्टार्ट करो। ये कंपनी लॉ में नहीं करना है। कंपनी लॉ में आपको बहुत स्मार्टली स्टार्ट करना है। इस सब्जेक्ट में ना यही गेम है। अगर आपका स्टार्ट अच्छा हो गया ना तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगेगा, और अगर आपकी स्टार्ट गलत हो गई फिर आप चाहे कितनी कोशिश कर लो ये सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट ही लगेगा। तो स्टार्ट कैसे करना है, 4 चैप्टर्स बता रही हूँ जिससे आपको स्टार्ट करना है। चैप्टर 13th, चैप्टर 14th, चैप्टर 15th, चैप्टर 16th। 13th है आपका जनरल मीटिंग, 14th है आपका डायरेक्टर्स, 15th है बोर्ड कंपोजिशन एंड इट्स पावर, और 15th है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। यस गाइस, ये 4 चैप्टर आर द क्राउन ऑफ योर कंपनी लॉ सिलेबस। तो यार ये 4 चैप्टर्स थोड़े लेंदी भी है और इसी में 50% से ज्यादा टाइम भी चला जाएगा आपके प्रोफेसर्स का पढ़ाने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको ये 4 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करना है। पहले जनरल मीटिंग करोगे, फिर आप बोर्ड मीटिंग करोगे, फिर डायरेक्टर्स करोगे, और फिर आप बोर्ड कंपोजिशन एंड इट्स पावर करोगे। इस हिसाब से सीक्वेंस आप रखना कि पहले मीटिंग्स खत्म करना, फिर डायरेक्टर्स का पार्ट खत्म करना। और लेक्चर देखोगे तो पहले ये लेक्चर्स देखना, डिफिकल्ट वाले देखना। टाइम जाएगा नो डाउट, बट इसी में टाइम जाएगा। बाकी जब चैप्टर्स आप देखोगे आपको लगेगा यार कितना इजी है, क्योंकि आपने डिफिकल्ट से पहले स्टार्ट किया। यही अगर आप पहले इजी चैप्टर्स से स्टार्ट करते ना तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये सारे चैप्टर्स को याद करना। तो फर्स्ट सिंपल स्टेप इज स्टार्ट विद दिस 4 चैप्टर्स, और बहुत अच्छे से इसके लेक्चर्स देखो। नहीं समझ रहा तो दोबारा देखो, बट ये 4 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड स्टेप इज सॉल्व एज मच केस स्टडीज एज यू कैन। कंपनी लॉ में इट्स ऑल केस स्टडी। एक बार आप लेक्चर्स देख लेते हो, आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, अब इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बारी आती है। तो केस स्टडीज कहाँ से मिलेगी? केस स्टडी सबसे पहले तो आपको ICSI गाइडलाइन आंसर्स मिल जाएगा कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में। सेकंड, ICAI में भी आपको कंपनी लॉ का टॉपिक होता है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। CMA में भी होता है कंपनी लॉ का सब्जेक्ट, उसमें भी मिल जाएगा। तो तीनों के केस स्टडीज देखो, हर एक टाइप के केस स्टडी देखो। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने उठाया है, जितने हो सकते उतने केस स्टडीज सॉल्व करो ताकि आपका दिमाग खुले, ताकि जो एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो अलग अलग जगह प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सको ये सीख पाओ। पर एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ नया पूछते ही है इंस्टीट्यूट, तो आपका दिमाग आप लगा पाओ, इसलिए केस स्टडी सॉल्व करना जरूरी है। थर्ड स्टेप इज राइटिंग प्रैक्टिस। ऑब्वियसली सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़कर केस स्टडी सॉल्व कर कर कुछ नहीं होने वाला, आपको अल्टीमेटली वहां जाके लिखना है। तो आपको लिखना पड़ेगा, और लिखोगे कैसे? वही जो आप गाइडलाइन आंसर से केस स्टडी देख रहे हो उसी को लिखो। पहले देख के लिखो अगर आपको नहीं जम रहा बिना देख के, उसके बाद धीरे धीरे बिना देख के लिखने की ट्राई करना। इसका एक नॉर्मल परफॉर्मा देती हूँ कि केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पहले प्रोविजंस लिखते हैं, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखते हैं, थर्ड फिर आप कंपैरिजन करते हो आपका प्रोविजन और फैक्ट ऑफ द केस, और फोर्थ आप कंक्लूजन लिखते हो। ये सिंपल परफॉर्मा है जो आपको हर एक केस स्टडी पे अप्लाई करना है। इसके पीछे रीजन है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोविजन में एटलीस्ट आपको मार्क्स मिल जाए। अगर आपको कोई केस स्टडी का कंक्लूजन नहीं आता तो एटलीस्ट आप प्रोविजन में तो मार्क्स ले आओ, फैक्ट ऑफ द केस में तो मार्क्स ले आओ, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे तो तब तक ऊपर के 2-3 मार्क्स तो मिल जाएंगे ना। तो ये टेक्निक है, पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन। लास्ट स्टेप है मॉड्यूल रीडिंग। कंपनी लॉ में अगर आपने मॉड्यूल रीड नहीं किया तो आपने सही लॉ की लैंग्वेज नहीं सीखी है अब तक। लॉ की लैंग्वेज आप सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से सीख सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल में बेयर एक्ट है। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करती हूँ कि भाई मॉड्यूल पढ़ो, भले थोड़ा बड़ा है बट एटलीस्ट थोड़ा सा रीड करो। सब कुछ मत रीड करो,
बट थोड़ा थोड़ा रीड करो जिससे आप लॉ की लैंग्वेज समझ पाओ। और जैसे आप लॉ की लैंग्वेज समझ जाते हो, आपके लिए कंपनी लॉ बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लॉ की लैंग्वेज समझ चुके हो। समझ रहे हो कि भाई वो समझाना क्या चाह रहा है, और जब आप समझ जाते हो कि वो समझाना क्या चाह रहा है, तो आप एग्जामिनर को भी समझा पाओगे थ्रू राइटिंग कि आप क्या समझाना चाह रहे हो उसको। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा चलता है। लॉ की लैंग्वेज समझ गए तो कंपनी लॉ इज वेरी इजी। तो अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूं तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म करने हैं, फिर आप दूसरे चैप्टर्स करोगे, केस स्टडीज सॉल्व करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और मॉड्यूल रीड करना है। That's it guys, इतना अगर आपने कंपनी लॉ में कर लिया तो एग्जामिनेशन आराम से मिल जाएगी। अब आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि आपको नहीं पता मैं कंपनी लॉ कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कॉमेंट में डालो, हम साथ में मिलकर आपके डाउट सॉल्व करते हैं। ऑल्सो अगर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप चाहिए मेरे साथ, तो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, आप 1-on-1 मेंटोरशिप भी ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज के लिए। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।